पिछले ब्लॉग में हमने बताया था कि हम जाने वाले राम मंदिर मणिकरण का जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लकड़ी का कैसे यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है और एक बहुत ही प्यारा सा चक्र बना हुआ है जो लकड़ी का है, जो जिसको लोग घुमाते हैं। ये राम मंदिर का सीढ़ी है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे हम झाँकते हैं, जल्दी से पता करते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। कैसा लगा? हाँ, फर्स्ट टाइम यही क्या लोकल। मंदिर की ओर हम बढ़ते हैं और घंटा बजाते हैं और आगे हम बढ़ जाते हैं। बहुत ही प्यारा मूवमेंट लग रहा था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी यहाँ पे खाली नज़र आ रहा था क्योंकि इसका जो कैंपस है काफ़ी बड़ा बना हुआ था और काफ़ी अलग अलग जोन में पार्ट करके बनाया हुआ था। तो सबसे पहले हम विज़िट करते हैं। चारों ओर नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर और यहाँ के जो आर्ट्स बनाए हुए थे, हर मैंने दीवार के ऊपर जो आर्ट्स थे ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हमें शिवलिंग देखने के लिए मिला, भोलेनाथ का हमने दर्शन किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। बहुत अलग अलग प्रकार का देवी देवता का यहाँ पे पिक्चर बने हुए थे। मीन्स इतना अच्छा से कलाकारी किया हुआ था कि हम बता नहीं सकते, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप भी आओ, मणिकरण विज़िट करो और इसके बारे में और भी डीप में जानेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में देवी देवता, जैसे कि हिमाचल का जो मेन सेंटर है मंडी, वहाँ से भी यहाँ पे देवी देवता आते हैं, उनको स्नान करवाया जाता है। क्यों स्नान करवाया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे हम। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे ये हनुमान मंदिर है, इसी राम मंदिर के अंदर में ही सारा कुछ है। तो हम भी दर्शन करते हैं एक देवी जी का जो हिमाचल का ऐसा माना जाता है। बहुत बड़ी कहानी है। इसका जो इंटरव्यू चला है हमारे महेश भाई लिए हैं, क्यों और कैसे लिए वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग में बने रहें और बहुत ही प्यारा लगने वाला है क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री ऑफ मणिकरण जानना है तो इसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही प्यारा इंटरव्यू रहा। तो आगे हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे भी गर्म कुंड का पानी है जहाँ पे स्नान कर सकते हो। राम मंदिर अगर आपने गुरुद्वारा में नहीं स्नान किया, अगर आपने पिछली वीडियो गुरुद्वारा में नहीं देखा तो वहाँ पे भी जाके देख लें, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी बात करते हैं कि हम ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं लंगर करने। यहाँ पे एक बाबा मिलते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से लंगर कर लो क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम ही लंगर मिलते हैं राम मंदिर में, सुबह, दोपहर और शाम का। तो हम लोग दोपहर का टाइम था। तो ये महेश भाई है हमारे और भी मेरे फ्रेंड अमन है। तो पहले हम लंच करते हैं, फिर बाबा से पूछते हैं कि और इनका कहानी क्या है, रहस्य क्या है राम मंदिर का, जानना चाहते हैं। नहीं, नीचे जो ऑफिस है ना, हमारे सेक्रेटरी एसटी बाबू है, तो वो आपको थोड़ा गाइड कराएंगे आपसे बड़ा अच्छा। कहाँ पे? क्या ऑफिस नीचे है, मिलेंगे। तो मैं महेश नैनवाल फ्रॉम उत्तराखंड केदारनाथ। जैसे कि आप कई दिन से मुझे देख रहे हैं, तो मैं फिलहाल कल शाम को पहुंचा था मणिकर्ण में और यहाँ पे मैं इस टाइम सुबह पहुंचा हूँ राम मंदिर में। और यहाँ पे राम मंदिर के जो अधिकारी है तो इनसे बात करते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय आप दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जगदीश शर्मा है, मैं ऑफिस सेक्रेटरी हूँ यहाँ। तो यहाँ का इतिहास भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान शिव ने 11,000 वर्ष तक तपस्या करी है और जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती के कान के आभूषण की मणि जो है तो गिर गई थी, जिसके कारण इसका नाम मणिकर्ण पड़ा। तो फिर उसको काफ़ी ढूंढने पर जब मणि का पता नहीं चला तो फिर भगवान शिव ने अपने गणों को बोला कि मणि को ढूंढो जी। तो जब काफ़ी ढूंढने पर पता नहीं चला तो उनके बोलते तीसरे नेत्र से नैना माता प्रकट हुई। तो फिर उन्होंने देखा कि मणि जो है तो मतलब पाताल लोक में चले गए शेषनाग के पास। तो फिर उन्होंने शेषनाग से रिक्वेस्ट करी कि भैया आप जो है तो मणि को वापस कर दीजिए। तो जैसे बोलते हैं उसने फुहारा छोड़ा तो उस फुहारे के साथ बहुत सारी मणियाँ आई और गर्म जल की धाराएं भी निकली साथ में। तो जो मंदिर के पिछली साइड में मतलब कोई 30 फुट तक तो ऊपर फुहारा उठता था पहले जी। देवी देवता जितने भी आते थे, मंदिर इतना डेवलप नहीं था जी, तो उसी से स्नान करते थे। बाद में चलो समय के उससे कुछ भूकंप वगैरह भी आया, उससे थोड़ा बैठ गया, लेकिन अभी भी है पानी उधर। देवी देवता आते हैं यहाँ स्नान करते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं देवी देवता कुएं गिरवाते हैं, मंडी से भी आते हैं और भी कई जगह से आते हैं। तो गर्म पानी फिर 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ गर्म पानी निकलता है 12 महीने, जिसमें कि राजमा चने वगैरह पक जाते हैं। अच्छा, जो हम लंगर चखे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो सारा खाना इसी गर्म उबलते हुए पानी में ही बनता है। तो फिर जो
है तो मतलब इसका नाम मणिकर्ण इसलिए पड़ा। राम मंदिर का इतिहास ऐसा है कि यहाँ जो राजा होते थे जगत सिंह जी तो जैसे वो कुल्लू से आते थे तो गांव पड़ता था एक रास्ते में टिपरी गांव। टिपरी गाँव, ओके। उससे होके आते थे, पहले पे रोड वगैरह इतने होते नहीं थे, घोड़े पे राजा चलते थे। जी जैसे कि इसने क्लेश बस एक ब्राह्मण ने बता दिया कि वे दूसरे ब्राह्मण के पास सूची मोती है, जी तो राजा ने बोल दिया उसको कि मैं मणिकर्ण जा रहा हूँ, तो वापसी में आपने निकाल के रखना। जी तो वो ब्राह्मण डर गया, बेचारा सच्चा था, उसने क्या किया कि अपने परिवार समेत जो है तो पूरे घर को आग लगा दी और राजा को जो है तो मतलब वो ब्रह्म हत्या का लग गया दोष। तो फिर उनको जैसे खाने में भी कीड़े नजर आने लगे, कुष्ठ हो गया, तो एक बाबा जी रहते थे और नगर में केशवानंद फुहारी बाबा जी तो उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आप अयोध्या से जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो मूर्तियां बनाई गई थी, अगर किसी कारण आप उनको ला करके मणिकर्ण में उसकी स्थापना करो, अपना राजपाट सारा जो है तो भगवान के चरणों में अर्पित करके खुद जो है तो चाकर बन के रहो, जी तो आपका कुष्ठ ठीक हो सकता है। फिर उन्होंने उसमें भेजे, यहाँ से कुछ चाकर भेजे अयोध्या में, काफ़ी टाइम तक वो उधर सेवा करते रहे। बाद में फिर वो मूर्तियाँ लाए, वहाँ से उठा के लाए थे, वैसे तो दे नहीं रहे थे, रास्ते में पकड़े भी गए, लेकिन वो मूर्तियाँ उधर जाने नहीं चाहती थी। फिर वो मूर्तियाँ उसकी स्थापना हुई। फिर राजा जगत सिंह की अभी भी मूर्ति हनुमान मंदिर में स्थापित है। उन्होंने सारा राजपाट अपना भगवान के चरणों में अर्पित करके खुद चाकर। फिर जो कुल्लू में रघुनाथ जी को ले गए, तो फिर राजा कुल्लू में रहते थे, तो उन्होंने सोचा भी अब बेड़े से कौन मणिकर्ण में पूजा करने जाए, तो फिर यहाँ से कुछ मूर्तियाँ उठा के वहाँ ले गए, जो रघुनाथ जी का मंदिर कुल्लू में है, तो वहाँ भी गया मतलब वो फिर पूजा। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो राम मंदिर में मूर्तियाँ हैं, तो वो मूर्तियाँ अयोध्या से लाई गई थी, जैसे कि हमको सर ने आपका शुभ नाम जगदीश शर्मा जी, तो इनके द्वारा बताया गया कि जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो भगवान राम की मूर्तियां अयोध्या से लाई गई थी और आज उन्हीं मूर्तियों की यहाँ पे पूजा होती है। कुछ मूर्तियों को कुल्लू में भी स्थापित किया गया है, वहाँ पे रघुनाथ जी का टेम्पल है उसके नाम से। जी जी यहाँ पे किस किस भगवान की मूर्ति है इस टाइम? हाँ, इस टाइम राम परिवार पूरा है। राम परिवार पूरा। और यहाँ पे जो स्टे करने का है, जो ऑल कास्ट आ सकते हैं, सारे रिलीजन का, हाँ सभी आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रुक सकता ये तो भगवान का मंदिर है, धर्मशाला है, जैसे लोग आते हैं तो उनको ठहरने की प्रॉब्लम कोई होती है, जात तो धर्म इसलिए कुछ या तो नहीं। जैन कुछ नहीं। भोजन की व्यवस्था फ्री है, चाय की व्यवस्था फ्री है, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है उसको भी ठहराते हैं, सब बना हुआ है सिस्टम। ठीक, थैंक यू सर फॉर थैंक यू सो मच सर। ओके सर, नमस्कार। हमारा महेश भाई बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा से इंटरव्यू लिया, जो वहाँ पे ऑफिसर थे उनका, और मीन्स बहुत ज़बरदस्त हमें लगा। फिर उसके बाद हम मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, फिर उसके बाद हम आपसी करते हैं और इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको रहने की सुविधा मिल जाती है, सारा कुछ यहाँ पे सुविधा मिल जाता है। तो हम सबसे पहले मणिकर्ण का जो मेन ब्रिज है, एक उसको बोला जाता है लॉकर ब्रिज, जहाँ पे सब लोग ताले लगाते हैं। कि ताले क्यों लगाते हैं इसके अगले पार्ट में हम बताऊँगा, तो आप बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू।